रोहित अग्रवाल, आज रोहित बड़े खुश होंगे, रोहित बड़े खुश होंगे आज तो भारत रत्न मिल गया आपके नेता को, और कल रैली भी होने वाली है। जी बिल्कुल रोहित भाई, आज बहुत जी जी बिल्कुल मानक भाई, देखिए आज बहुत ही स्मरणीय दिन है, आज बहुत ही भावुक कर देने वाला दिन है, आज बहुत ही सम्मान का दिन है। चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरीके से भारत रत्न मिला है, ये करोड़ों किसानों का, करोड़ों मजदूरों का, देश में चौधरी साहब के करोड़ों अनुयायियों का सम्मान हुआ है। यह पल हमारे लिए बहुत ही दिल को छू जाने वाला पल है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 37 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, पर कांग्रेस की सरकार ने कभी एक किसान मसीहा को इस तरीके का सम्मान देने का सोचा भी नहीं। वो गांधी परिवार के आगे नहीं सोच पाए। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान किया गया है, ये हम सब के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है, और ये खुद भारत रत्न का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जी जो रोहित एक अकेला सब पर भारी, अभी अजय आलोक ने कहा सम्मान तो दे दिया, लेकिन आपकी पार्टी का अपमान नहीं किया। अभी अजय आलोक ने यह कहकर कि एक अकेला सब पर भारी, हां जयंत जी भी आएंगे, वो तो भूल भी गए थे, मैंने बताया जयंत जी भी आएंगे। नहीं, हो सकता है अजय भाई को ना जानकारी हो कि ये संयुक्त रैली राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की है। ये एनडीए गठबंधन की एक संयुक्त रैली है मेरठ के अंदर, जिसमें माननीय जयंत चौधरी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच शेयर करेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बेशर्मी तो नहीं कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर चला गया उनका। कम से कम वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बेशर्मी तो नहीं कर रहे हैं कि जो अपने ही नेताओं को कह रहे हैं साहब ये भ्रष्टाचारी थे, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी। तो भाई मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे, और थे तो आपको तो पता होगा, सबूत दे दो भाई। प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे? अगर थे तो भैया सबूत दे दो भाई। अब तो हेमंत बिस्वा शर्मा भाई आप ही की पार्टी में थे ना, आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो भाई सबूत दे दो ना भाई। आप ये वॉशिंग मशीन का ड्रामा क्या कर रहे हो कि उसमें डाला, उसमें से निकाला, पाउडर डाला कि नहीं डाला? भाई साहब उसमें एक बार राहुल गांधी को डालिए, हो सकता है कुछ बदलाव आए उनके अंदर। अपने युवराज को डाल के देखिए। ये बार बार ये रीलॉन्चिंग लॉन्चिंग फेल, रीलॉन्चिंग लॉन्चिंग फेल, इससे काम नहीं चलेगा। आप भी रोहित कमाल करते हैं। राहुल गांधी जी को शायद कुछ बदलाव आता। अचानक आप देखिए राहुल गांधी का अपमान करने लगे। कुछ दिनों पहले तक उन्हीं के साथ आप बैठते थे, और तब एनडीए के बारे में क्या क्या कहते थे, मोदी जी के बारे में क्या यू टर्न मारा है आपने, बताइए। नहीं, हम बिल्कुल बैठते थे। नहीं मानक भाई, ये यू टर्न नहीं होता है। हम राजनीति देश की जनता के लिए करते हैं। हम राजनीति कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी ना करते हैं, या आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी ना करते हैं। भाई हम केजरीवाल की तरह बच्चों की कसम थोड़ी ना खाते हैं कि कांग्रेस के साथ कभी मंच शेयर नहीं करेंगे, और कांग्रेस के मंच चवन्नी जरूर कहते हैं, चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, फिर पलट भी जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप रोहित? बिल्कुल नहीं पलटे साहब, मानक भाई हम बिल्कुल नहीं पलटे। हम तो राष्ट्रीय लोकदल में थे, राष्ट्रीय लोकदल में हैं। गठबंधन बदल लेने को पलटना थोड़ी ना कहते हैं। हम तो किसान हित में बात करते थे, किसान हित में आज भी बात करते हैं। मजदूरों के हित में बात करते थे, मजदूरों के हित में आज भी बात करते हैं। महिलाओं के हित में बात करते थे, आज भी बात करते हैं। हम कहां पलटे भाई? हम तो राष्ट्रीय लोकदल ने सिर्फ गठबंधन बदला है, और गठबंधन जनता के हित में बदला है। इसमें कहां से आपके कहने का यह मतलब हुआ, आपके कहने का मतलब यह हुआ जितने भी लोग, चाहे नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, या फिर ये जो बाकी नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जितने भी सब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आए, बीजेपी में आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। भाई हम कह रहे हैं अगर दिक्कत है तो जवाब भी तो आप ही को देना चाहिए। भाई ये तो आपके नेता थे, और आपको मंथन करना चाहिए। ये सब छोड़ के जा क्यों रहे हैं भाई? ऐसा क्या कमी है आपके अंदर कि छोड़ के जा रहे हैं? अब आप देखिए कल इनकी पहली रैली होने जा रही है। यहां चुनाव की वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, और अब ये इंडिया गठबंधन की पहली रैली करेंगे। जब आपको रैली करनी थी, जब आपको बातचीत करनी थी अपने गठबंधन की, तब गैर राजनीतिक यात्रा निकाल रहे थे। और अब जब आपको जनता के बीच में जाना है, तब आप रैली लेके आ रहे हो, आप मंथन करने की कोशिश कर रहे हो। और कल देखिएगा मंच से कितने लोग गायब मिलेंगे। पूछे इनसे ममता बनर्जी जी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, स्टालिन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इनको बताना पड़ेगा ना। बता दीजिए राजेश गुप्ता, कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। आप होस्ट है ना, आप मेजबान हैं। केजरीवाल जी की आत्मा तो जा ही रही होगी। देखिए, हेलो, हाँ बोलिए राजेश गुप्ता, बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो, देखिए वैसे तो मैं कभी भी किसी पे व्यक्तिगत बात करता नहीं हूं, लेकिन रोहित भाई ने एक बात कही कि हम लोग बेशरम हैं।
एक बात आधी बात तो आपने बताई दी कि चवन्नी नहीं हो जो पलट जाऊं, और दूसरी भाषा में मैं कहूं तो बिस्किट उठा के फेंका, बिस्किट लपट लिया फटाफट। बिस्किट मैंने कहा, दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करा। मेरी अंतरात्मा ने अभी भी जवाब मुझे अलाउड नहीं किया वो कहने के लिए। हाँ नहीं भाई साहब, इस तरीके के शब्दों को बोलने वाले लोग अरविंद ये भी नहीं केजरीवाल सोचते जी एक की बार आत्मा उसी कि बिस्किट को शायद ढूंढ रही है। 2 सीटें जिस बिस्किट की आप बात कर रहे हो राजेंद्र भाई, मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल की आत्मा उसी बिस्कुट को ढूंढ रही है। रोहित बाबू क्योंकि जो भ्रष्टाचार रोहित बाबू बात करो, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला। आपने जो अपशब्द यूज करा उसके बाद भी मैं आपके बीच में नहीं बोला। बच्चों की कसम खाई आपने एक अपशब्द यूज बोला, तो अपने उसके बच्चों बाद की कसम को झुटला दिया। रोहित एक एक करके राजेश गुप्ता की बारी है। रोहित एक एक करके वन बाय वन राजेश गुप्ता की बारी है। राजेश आप बोलिए, आपकी बारी। अपने दादा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। एक बिस्किट के लिए तुम भाग लिए। 2 राज्यों में सरकार है जिस आप कह रहे हो। 10 साल में हमने एक पूरी राष्ट्रीय पार्टी बना ली। क्या है तुम्हारे पास में? तुम्हारे नाम तक नहीं ले रहे तुम्हारे साथी, और तुम उसको भी बेशर्मी से उसको सेव करने के लिए चले हो, और उसको हमको बेशर्म बता रहे हो। 1 मिनट में इधर से उधर इज्जत है बिस्किट के हमारे पास वो बेशर्मी नहीं है जो आपके नेता अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं। हम वो बेशर्मी नहीं कर रहे हैं कि देश का पहला मुख्यमंत्री है जो जेल गया है, आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। ये किसके दादा की इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। अपने दादा की मिट्टी में मिला दिया तुमने इज्जत को। जीरो कर दिया। किसानों में जाके देखो तुम्हारे हालात क्या है, समझे? 2 सीटों के लिए तुमने करा, एक बिस्किट के लिए तुम चले गए। ऊपर से इतनी बेशर्मी से यहाँ पे किसी और को बेशर्म बोलते हो। ओके रोहित अग्रवाल आपकी बारी है। रोहित बोलिए। गठबंधन नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, जो राजनीति का स्तर आपने गिराया है वो राजनीति का स्तर तो आज तक किसी ने नहीं गिराया। बिस्किट तो आपके अरविंद केजरीवाल की आत्मा ढूंढ रही है, और जो आपकी सुनीता केजरीवाल डेली आती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ढूंढ रही हैं कि कैसे मेरा पति जेल में रहे और मैं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूं। पूरी की पूरी पार्टी का टॉप मैनेजमेंट जेल के अंदर है। आप बात कर रहे हो बिस्किट और सुचारिता की। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि किस तरीके से जनता के साथ आप धोखा करने का काम कर रहे हो। एक कहावत है, पूरी तो नहीं पढ़ूंगा, मुजरा देखने गए थे, बंद कराने गए थे, और वहां पे मुजरे की झलक देख के मुजरा करने लगे। तो आपकी तो स्थिति ये है, मुजरा करने वाले लोग हो तुम लोग। देखिए बात करने की तमीज, मुजरा करने वाले चोर हो तुम, चोर हो तुम, भ्रष्टाचारी क्या शब्द इस्तेमाल हो, चोर भ्रष्टाचारी हो तुम, ये मुजरा कर रहे हो तुम, किसको तुम डिबेट में मुजरा कर रहे हो, बात करने की तमीज नहीं है। भ्रष्टाचारी हो तुम, इस तरीके से बात करते हैं। मुख्यमंत्री है, कभी बेशरम, कभी ये, कभी मुजरा, कैसे लोग हैं यार ये? 45 करोड़ का बना के बैठे हो तुम, मुजरा कर रहे हो तुम। की औकात नहीं है राज्यसभा जाते किसी और के साथ में नमक खा के बकवास करने में, मतलब के बदतमीज, जनता का खून पीने का काम कर रहे हो तुम, जनता को धोखा देने का काम कर रहे हो। जनता का खून पी लिया, आके लड़ लो ना, दिल्ली में मालूम पड़ जाएगा क्या क्या है। आओ दिल्ली में जाके देखो। शर्म आनी चाहिए। बदतमीज आदमी बात करने की तमीज नहीं है, दूसरों को बेशर्म बता रही है कांग्रेस को, इसको उसको। जनता के चवन्नी नहीं हूं मैं। होगी तुमको तो धोखा दिया तुमने। ओके अब अनुप्रिया को लाइए जरा। ऑलराइट ओके वन सेकंड, अब रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड रुक जाइए।